Okay, so once again, good morning everyone. Hope you all are well and good. So, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 फोर्थ बी के लिए, और फोर्थ ए और फोर्थ सी को उसका रिवीजन होगा। जो भी हम आज करवाएंगे उसका उसे रिवीजन होगा। तो ये मोस्टली फोर्थ बी के लिए ज्यादा है, बिकॉज इसका फोर्थ पोर्शन थोड़ा इनकम्प्लीट है। तो फोर्थ ए और सी को आज रिवीजन होगा, जो भी हम करवाएंगे, और फोर्थ बी को यहाँ पर कंटिन्यू लेक्चर होगा। ओके, तो रेडी एवरीवन फॉर द क्लास। एंड फोर्थ बी का एक और लेक्चर है इसके बाद 9 o'clock। ओके, ओनली फोर्थ बी के लिए इसके बाद लेक्चर है। ये लेक्चर फोर्थ ए, बी और सी तीनों के लिए है। ए और सी को यहाँ पर रिवीजन होगा और बी को यहाँ पर कंटिन्यू लेक्चर होगा। चलो, तो फोर्थ बी में हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 4.3 का ए और सी डन किया था, और मैंने बी एंड डी आपको होमवर्क में दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर ई। चलो, तो बी फोकस एवरीवन हियर। चलो, हमारे पास यहाँ पर डिवीजन सम है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर ई, पेज नंबर है 69। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पेज नंबर 69। चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। यस नैंसी, क्या प्रॉब्लम है बेटा, बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर हमारे पास है 30, यहाँ पर है 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट का यूज कर पाएंगे, बिकॉज जो हमारा डिवाइजर है उससे हमारा डिविडेंड का फर्स्ट डिजिट ग्रेटर है, तो हम यहाँ पर उसका यूज कर पाएंगे। ओके, सो 2 1 जा पहले तो हम 2 कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर हमें लेस देन नंबर लेना होता है, 3 अदरवाइज लेस देन 3। तो 2 1 जा पहले तो हम 2 कर पाएंगे, राइट। और हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा 1। ओके, और हमने ऊपर से पुट डाउन किया हमारा 0। ओके, वंस अगेन आई रिपीट, 2 1 जा 2, 3 minus 2 देयर इज अ 1, एंड 0 हमने ऊपर से पुट डाउन किया। नाउ हम 2 को ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे, हम 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 10 अदरवाइज लेस देन 10। तो आपको पता होगा 2 के टेबल में 2 5 जा 10 होता है, राइट। तो 2 5 जा 10, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने पे हमें 0 मिलेंगे। ओके, और हम ऊपर से पुट डाउन करेंगे नंबर 8 को। ओके, नाउ अगेन हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पर 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर 8 अदरवाइज लेस देन 8 नंबर मिलेगा। ओके, तो 2 4 जा 8। अब 8 माइनस 8 करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। ऊपर से हम पुट डाउन करेंगे नंबर 4 को। अब 2 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा, 2 2 जा 4, और यहाँ पर फिर से सब्ट्रैक्शन करने पे 0। वी हैव टू अगेन पुट डाउन द नंबर 2, एंड 2 1 जा 2। तो यहाँ पर हमें हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 मिलेगा। So be clear everyone, once again we repeat, 30,842। पहले हमने 2 1 जा 2 किया, तो हमारे पास रिमाइंडर 1 था, और हमने ऊपर से नंबर को पुट डाउन किया 0 को। इट मीन्स देयर इज नाउ 10। 2 5 जा 10, देन आफ्टर 2 4 जा यहाँ पर 8, 2 2 जा 4, एंड 2 1 जा 2। तो कुछ इस तरह से हमारा ये आंसर है। So now there is a quotient is 15,421. Divisor is 2, remainder is 0, and dividend is 30,842. So we have to also verify the sum. How to verify the sum? Divisor multiply by quotient plus हमारा रिमाइंडर, ओके।
तो तब हमें क्या मिलेगा, हमारा डिविडेंड में मिलेगा। तो लेट्स डू दिस, 2 मल्टीप्लाई बाय 15,421 प्लस 0। तो जब भी आप इसका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा आपका डिविडेंड। ओके, आपको मिलेगा आपका डिविडेंड। क्लियर? तो कुछ इस तरह से आपको आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। डन? यस बंसी बोलो। हाँ। हाँ सर, वो आपने कल बोला नहीं था कि मुझे वो सम नहीं समझ आया था। आपने बोला था कि मैं Which sum बेटा? Tell me the number. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, कौन सा नंबर? 6,000। सर मैं चैट बॉक्स में लिख। हाँ तो बेटा पहले ही चेक बॉक्स में लिख देते हैं। 6,000। हाँ चेक बॉक्स में लिख कर भेजो बेटा। यस बेंसी बोलो, आपको क्या डाउट है बेटा? सर कल के हम लोग का क्लास वर्क का जो लिस्ट आया था ना, उसमें 4.4 लिखा था। हाँ तो बेटा आपको तो पता था ना कि कौन सा था। यस सर। हाँ तो फिर क्यों पूछ रहे हो? ओके बंसी, आपका जो क्वेश्चन है वो है 62,208। 62,000। बेटा ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है? कैन यू टेल मी? Which exercise, which question? Bansi, please tell me. Prachi, which question you have a doubt, beta? Please mention the question name. Which question, which exercise? Where you are confused? Please clear to me. Where you was confused? बंसी बेटा आपने अभी तक बताया नहीं मुझे कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा ये क्वेश्चन है, बिकॉज मुझे यहाँ पर अभी तक नहीं दिख रहा है। अच्छा वर्ड प्रॉब्लम वाला है ना, ओके चलो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर है ये 62208। देखो बंसी, यहाँ पर हमें 62,000 रुपीज 62,208 रुपीज दिए गए हैं टोटल। टोटल कितने उसके हैं? ये 12 प्लेयर्स के टिकट है। ये टोटल 12 प्लेयर्स की टिकट है, बट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है पर प्लेयर। तो ये जो 12 टिकट हैं वो कितने प्लेयर्स की है? 12 प्लेयर्स की है। जो टिकट हमें दिखाई गई है वो 12 प्लेयर्स की है। तो अगर हमें पर प्लेयर टिकट फाइंड आउट करनी है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें 12 से। ओके, इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा 12 से।
तो देखो पहले 12 के टेबल में हमें 62 अदरवाइज 62 से लेस नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आप 12 फाइजा कर सकते हो, जिसका भी बाकी है वो लोग ये राइट कर सकते हैं। ओके, तो 12 फाइजा 60। ओके, तो यहाँ पर आप 12 फाइजा यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 2 और ऊपर से भी आपको पुट डाउन करना पड़ेगा 2। ओके, नाउ यहाँ पर आपको 22 मिला हुआ है। नाउ देयर इज अ 22। ओके, तो 22 में आपको और 12 के टेबल में 22 अदरवाइज 22 से लेस नंबर फाइंड आउट करना होगा। ओके, सो 12 1 जा 12 एंड 12 2 जा 24, बट 24 ग्रेटर हो जाएगा, दैट्स व्हाई 12 1 जा 12। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा 10। ओके, नाउ वी हैव टू अगेन पुट डाउन द नंबर 0। देयर इज अ नाउ 100। अब 12 के टेबल में 100 अदरवाइज लेस देन 100। 12 के टेबल में 100 अदरवाइज 1200 सॉरी, तो यहाँ पर 12 10 आपको पता है कि 120 होता है। देन आफ्टर 12 एग्जा, तो 12 एग्जा जो है वो यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4 और ऊपर से हम पुट डाउन करेंगे 8 को। अब 12 के टेबल में 48 फाइंड आउट करना है। तो 12 4 जा 48। तो यहाँ पर है हमारा 12 4 जा 48। तो बनती हमें रिमाइंडर यहाँ पर 00 मिल चुका है। तो हमारी वन जो प्राइस है वो है 5184। ओके बंसी, तो यह है हमारा आंसर। हमें इस तरह से उसका डिवीजन करना है और डिवीजन करने पर जो हमें क्वोशिएंट मिलता है वो होता है हमारा आंसर। ओके, प्राची रंजन सर इन 4.3 क्वेश्चन नंबर okay, sir, I have divided in the 2 3 6 1 2 with 3। yes बेटा, तो आप ट्राई करके देखो उसे, आपका आंसर हो जाएगा। बिकॉज मैंने वो होमवर्क में दिया था प्राची, यू हैव टू ट्राई। अगर नहीं होगा तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, चलो नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सम। तो नाउ हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई यहाँ पर कर दिया है। जिसे भी डाउट है वो प्लीज यहाँ पर मेंशन करे अपना डाउट। ओके, चलो नाउ हमने ई कर दिया है। नाउ वी हैव टू गो फॉर द जी क्वेश्चन। 6 7 6 3 6 डिवाइडेड बाय 8। ओके, तो पहले यहाँ पर हम देखते हैं 4.6 नो 4 आई हैव अ डाउट। ओके, अब जिसे भी डाउट है वो हम उसके जो रिवीजन लेक्चर होंगे उसमें हम सॉल्व करेंगे। ये डाउट सॉल्विंग लेक्चर नहीं है, हम यहाँ पर अभी हमारा पोर्शन कंप्लीट करने की ट्राई कर रहे हैं। तो आपके जो डाउट्स है वो आप लिख कर रखिए, जब भी हमारा डाउट सॉल्विंग लेक्चर आएगा रिवीजन, उसमें आप हमें बताइएगा। ओके, चलो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर जी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जी के अंदर यहाँ पर है हमारे पास डिवाइजर है 8 और यहाँ पर है 6। इट मीन्स वी हैव टू यूज द 2 डिजिट नंबर। वी हैव टू यूज 2 डिजिट नंबर। अब 8 के टेबल में 67 अदरवाइज लेस देन 67। तो 8 के टेबल में हमें 67 से लेस नंबर कौन सा मिलेगा? तो 8 8 जा 64। 8 8 जा 64। अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3। ओके, एंड नाउ वी हैव टू पुट डाउन द नंबर 6। अब हमें यहाँ पे पुट डाउन करना पड़ेगा नंबर 6 को। तो 8 के टेबल में 36 अदरवाइज 36 से लेस नंबर। तो
8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24 and 8 4s are 32. ओके, तो 8 4s are 32 यहाँ पर यूज हो सकता है। चलो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा 4, वी हैव टू पुट डाउन द नंबर 3। अब 8 के टेबल में 43, अदरवाइज 43 से लेस नंबर। ओके, तो 8 के टेबल में हमें फाइंड आउट करना है लेस देन 43। तो 8 5s are 40, तो जो वो नंबर है वो 43 से लेस है। 8 5s are 40। अब यहाँ पर रिमाइंडर होगा हमारा 3 and we have to put down the number 6। अब 8 के टेबल में 36, तो 8 4s are 32 and 8 5s are 40 हो जाएगा। तो 40 जो है वो 36 से ग्रेटर हो जाएगा। इट मीन्स 8 4s हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर होगा 4। ओके, तो यहाँ पर हम साइड में कर लेते हैं उसका वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। हमारे इंस्ट्रक्शन के अंदर वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, तो हमें वेरिफिकेशन कंपलसरी करना ही पड़ेगा। तो डिवाइजर है यहाँ पर 8, कोशंट है हमारा 8454 एंड प्लस हमारा जो रिमाइंडर है वो है 0। जब पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसे ऐड करेंगे, तो जब भी हम ये प्रोसेस कर लेंगे हमें मिलेगा 67,636। तो ये है हमारा आंसर 4.3 क्वेश्चन नंबर जी। डन। चलो नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिवा, आपके जो डाउट्स है वो हम आपका जब रिवीजन स्टार्ट करेंगे तब वो इंक्लूड कर लेंगे। ओके बेटा, अभी हम यहाँ पर जो पोर्शन हमारा है वही हम स्टार्ट करेंगे। ओके दिवा, so we will solve your doubts in your revision portions, so don't worry about your doubts, we will solve it। चलो, now let's go for the next question, question number 5। 11,256 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पर हमें डिवीजन करना है 5 से। इन नंबर्स का हमें डिवीजन करना है 5। चलो, तो यहाँ पर पहले तो 11 है, इट मीन्स हमें 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15। तो 15 जो है वो 11 से ग्रेटर है। इट मीन्स 5 2s are 10 हम कर सकते हैं। 5 2s are 10 और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने पे हमें मिलेगा 1। हमें सब्ट्रैक्शन करने पे मिलेगा 1। अब यहाँ पर 12 है, हमने ऊपर से नंबर को पुट डाउन किया। सो 5 2s are 10 अगेन बिकॉज दैट इज द 12। 5 2s are 10 and there is a 5। We have to put down the number 5। अब 5 के टेबल में 25, yes 5 5s are 25। तो यहाँ पर हम 5 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 5 5s are 25 और यहाँ पर हमारे पास है अब 0। यहाँ पर हमारे पास है 0। नाउ वी हैव टू पुट डाउन द नंबर 6। अब 5
1 का 5 हो गया, बिकॉज देयर इज अ 6 ओनली। तो 5 1 का 5 एंड द रिमाइंडर इज 1। तो ये है आपका आंसर। तो ये है आपका आंसर। अब वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे? यहाँ पर डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस हमारा रिमाइंडर। ओके, तो चलो यहां पर हम करते हैं डिवाइजर को ऐड। 5 मल्टीप्लाइड बाय 2251 प्लस हमारा 1। तो जब भी हम इन सभी का एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, हमें यहां पर आंसर मिलेगा 11,256। ओके, चलो राइट डाउन एवरीवन। तो ये है आपका आंसर। चलो राइट डाउन। चलो डन तत्व। चलो बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर के। क्वेश्चन नंबर के 40,512 डिवाइडेड बाय 7। ओके, अब हमें यहाँ पर 7 का यूज करके इसका डिवीजन करना है। ओके, चलो 7 के टेबल में 40 अदरवाइज लेस देन 40 नंबर्स। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट 7 के टेबल में 40 अदरवाइज लेस देन 40 फाइंड आउट करना है। तो 7 के टेबल में 7 5 जा 35। तो 7 5 जा 35 का यूज हम कर सकते हैं। 7 5 जा 35 और यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो होगा हमारा 5। रिमाइंडर होगा वो होगा हमारा 5 और ऊपर से हम पुट डाउन करेंगे नंबर 5 को। 35 है यहाँ पर। अब 40 माइनस 35 करेंगे तो हमें 35 मिलेगा और हमें यहाँ पर टोटल मिला है 55। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 7 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 55 देखने को मिलेगा। तो 7 7 जा 49। 7 7 जा 49 एंड 7 8 जा 56 हो जाएगा। तो हमारे पास तो 55 है, तो वो नहीं चलेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 7 7 जा 49 और हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर होगा 6 और हम ऊपर से पुट डाउन करेंगे हमारे नंबर 1 को। तो यहाँ पर अब टोटल हो चुका है 61 एंड स्टिल देयर इज द नंबर 2 टू पुट डाउन। ओके, इन द नेक्स्ट प्रोसेस। तो अब यहाँ पर 61 है। अब हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को? तो यहाँ पर हम करेंगे 8 से। ओके, 7 8 जा 7 8 जा 7 8 जा 56 और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने पे मिलेगा हमें 5। यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करने पे मिलेगा 5 एंड वी हैव टू पुट डाउन द नंबर 2। वी हैव टू पुट डाउन द नंबर 2। अब यहाँ पर है हमारे पास 52। अब यहाँ पर 7 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 52 से लेस नंबर मिलेगा। तो 7 7 जा 49। 7 7 जा 49 बिकॉज 7 8 जा तो 56 हो जाएगा, तो यहाँ ग्रेटर नंबर हो जाएगा।
और यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर है 3। तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर के अंदर हमारा जो रिमाइंडर है वो 3 है, क्वोशंट हमारा 5787 है और डिवाइजर है 7। तो यहाँ पर हम उसको पुट डाउन कर लेंगे। ये लिखना कंपलसरी है। ओके, ये जो मैं प्रोसेस साइड में कर रहा हूँ वो आपको करनी कंपलसरी है, बिकॉज हमारी इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा हुआ है यू हैव टू वेरीफाई द क्वेश्चन, यू हैव टू वेरीफाई द क्वेश्चन। ओके, सो डन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर के। जो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ वो आपको होमवर्क में करने हैं। चलो, let's done. Now let's go for the question number 2, page number 70, page number 70. Now let's go for the question number 2. तो यहाँ पर आपको कुछ मिसिंग नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपको कुछ मिसिंग नंबर्स दिए गए हैं। तो वो बहुत इजी है, बस आपको देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि सर यहाँ पर थोड़ा पोर्शन दिया हुआ है, पूरा पोर्शन नहीं दिया हुआ है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, यहाँ पर सिर्फ आपको फिल करने हैं, थोड़ी चीजें ज्यादा दी गई है। देखो हम ए कर रहे हैं यहाँ पर 7, 0, 8, 4 एंड 5 और यहाँ पर है 6। ऑलरेडी एक नंबर को यहाँ पर करके हमें दिया हुआ है। चलो, कुछ इस तरह से आपको सम दिया हुआ है, राइट। चलो लेट्स फोकस एवरीवन हियर। तो कुछ इस तरह से आपको ये सम दिया हुआ है। देखो 6 1 जा 6 आपको ऑलरेडी करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप सभी को पता होगा, यहाँ पर होगा 1, बिकॉज 7 - 6 देयर इज अ 1। अब यहाँ पर ऑलरेडी एरो भी करके दिया है, इट मीन्स हमें 0 को नीचे लेना है। चलो 0 को हमने नीचे ले लिया। अब यहाँ पर है 10 और यहाँ पर है 6। अब हम कौन से नंबर से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 अदरवाइज लेस देन 10 मिलेगा। तो ऑब्वियसली 6 1 जा 6 करेंगे तो ही होगा, बिकॉज 6 2 जा तो 12 हो जाएगा। तो वंस अगेन 6 1 जा 6। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मिलेगा हमें 4, सब्ट्रैक्शन करने पे मिलेगा हमें 4। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अगेन पुट डाउन करना है नंबर 8 को, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी एरो दिया हुआ है। नाउ देयर इज अ 48। अब 6 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 मिलेगा। तो आपको पता होगा 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 एंड सब्ट्रैक्शन करने पे हमें पहले तो 0 0 मिल जाएंगे। अब ऊपर से हम पुट डाउन करेंगे नंबर 4 को। अब यहाँ पर सोचो कि यहाँ पर हमारे पास 4 है और यहाँ पर है हमारे पास 6। तो 6 के टेबल में 4 अदरवाइज लेस देन 4 नंबर होता है। आप सोचोगे सर नहीं होता, यस होता है। कैसे होता है देखो, 6 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। जनरली हम हमारा जो टेबल्स होता है वो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, बट उसमें 0 भी आता है। 6 0 जा 0 भी होता है, जनरली हम इसे नहीं बोलते। 6 1 जा 6 से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो 6 0 जा 0 होता है, तो यहाँ पर उससे लेस देन नंबर 0 हम पुट कर सकते हैं। तो 6 0 जा 6 0 जा 0 और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने पे हमें मिलेगा 4। ये स्टेप हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर आगे वाले नंबर को पुट डाउन करना है। तो उसके आगे वाला नंबर है उसे हमें पुट डाउन करने के लिए ये स्टेप जरूर करना पड़ेगा, बिकॉज एक साथ हम 2 नंबर को पुट डाउन नहीं कर सकते। इट्स एन रूल। ओके,
तो यहाँ पर अब हम पुट डाउन करेंगे नंबर 5 को। ओके, यहाँ पर हम पुट डाउन करेंगे नंबर 5 को। अब नाउ 6 के टेबल में 45 से लेस नंबर, तो 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने पे नंबर मिलेगा 3। तो ये है आपका आंसर। तो इस तरह से आपको ये फिल अप करने हैं। ओके, आपको ऑलरेडी बॉक्सेस बनाकर दिए हुए हैं, बस उसके अंदर आपको ये पुट करना है। ओके, तो ए मैंने यहाँ पर डन कर दिया है, बी आपको होमवर्क पे करना है, बी आपको होमवर्क पे करना है। चलो, अगर किसी को इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो प्लीज अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको मैं होमवर्क में दिया हुआ है। यू हैव टू ट्राई दिस। प्रोसेस सभी के अंदर सेम ही रहेगी, सेम प्रोसेस यू हैव टू डू दिस। जीरो की जो आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी तो जीरो को अगेन आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर यहाँ पर लेस देन नंबर है तो आपको जीरो से मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो मैंने सेकेंड क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में दिया हुआ है, यू हैव टू ट्राई। अगर आपका वो क्वेश्चन नहीं होगा तो जब हमारा रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा तब वहां पर हम इंक्लूड जरूर करेंगे। ओके, बिकॉज होमवर्क पोर्शन को आपको घर पे ही करना है। बिकॉज आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको एग्जाम के अंदर इसकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी लिखने के लिए। सब कुछ मैं ही यहाँ पर लिख दूंगा तो आपको प्रैक्टिस नहीं मिलेगी, दैट्स वाई। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम यहाँ पर जो भी सम करते थे उसका वेरिफिकेशन करते हैं, पता है ना? आप सभी को पता होगा कि जो भी हम सम यहाँ पर करते हैं उसका वेरिफिकेशन जरूर करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द वेरिफिकेशन, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द वेरिफिकेशन। देखो, फाइंड द डिविडेंड इफ, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है डिविडेंड। तो डिविडेंड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको पता है ना? तो क्या है फॉर्मूला? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। प्लस रिमाइंडर। तो ये है आपका फॉर्मूला डिविडेंड फाइंड आउट करने का। तो ये आपको ऑलरेडी पता था। ओके, हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 के अंदर जितने भी हमने सम किए उन सभी के अंदर हमने यही फॉर्मूला वेरिफिकेशन के लिए यूज किया था, राइट? तो यहाँ पर आपको 3 चीजें दी गई है, कौन सी? डिवाइजर, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। देखो, तो यहाँ पर आप इक्वल टू करके ऐसे करोगे, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए है, डिवाइजर है, सॉरी हाँ डिवाइजर है यहाँ पर 4, क्वोशंट है यहाँ पर 6 3 1 3 एंड रिमाइंडर है यहाँ पर 0। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है ए, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर ए। तो यहाँ पर हमें डिवाइजर इज इक्वल टू 4, क्वोशंट इज इक्वल टू 6330 एंड द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको इन दोनों का करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन। अब ये मल्टीप्लीकेशन आप साइड में भी कर सकते हो, रफ वर्क के अंदर साइड में कर सकते हो। चलो हम यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। चलो, इस तरह से आप साइड में मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। एंड रिमाइंड, आपको रिमाइंडर भी ऐड करना है। यहाँ पर तो अभी रिमाइंडर 0 है, बट आगे कोई नंबर होगा तो वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, चलो 4 3 जा, तो 4 3 जा 12। अब 12 में से 2 यहाँ पर एंड 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 1 जा 4 एंड 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12, तो 12 में से 2 यहाँ पर एंड 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 6 जा 24 एंड 24 प्लस 1 25। तो यहाँ पर आपको जो आंसर मिला है वो है 25,250
2 25,252 इट्स अ डिविडेंड। तो आपको ये जो आंसर मिला है वो है आपका डिविडेंड। ओके, तो आप यहाँ पर डिविडेंड इज इक्वल टू भी लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसा लिख सकते हो कुछ इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। ओके, ये है आपका डिविडेंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जितने भी क्वेश्चन है बस इसी तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करके ही बनाने हैं। ओके, मैं यहाँ पर 1 या 2 ही कराऊंगा, बाकी आपको होमवर्क में करना होगा, बिकॉज ओनली मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। ऑलवेज रिमाइंड, पहले आप मल्टीप्लिकेशन करोगे और उसके अंदर एडिशन करोगे रिमाइंडर को। ओके, उसके अंदर आप ऐड करोगे रिमाइंडर को। ओके, तो हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। 9 o'clock और बी का लेक्चर अगेन है, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे फिर से। ओके, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट कर देंगे। तो लेक्चर इज ऑलमोस्ट ओवर, so now you can leave the class. Okay, fourth B come again 9 o'clock. Okay, don't forget fourth B, only fourth B। मैंने ऑलरेडी लिंक शेयर कर दी है। ओके, तो बाय एवरीवन।